सो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो नारस प्ले सुपर जेजेके का चैप्टर नंबर 247 आ गया है, लेकिन मैं वन पीस के मांगा रिव्यू बिजी था, इसलिए ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में फिर से सुकुना ने वही किया, यानी कि हर 2-3 चैप्टर्स में एक कैरेक्टर को निपटा देना। और हिगुरामा के साथ वैसा ही हुआ जैसे मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि वो अपने आखिरी मिनट बस गिन ही रहा है और उसके साथ एक इमोशनल मोमेंट हो गया, जो कि अभी हमने थोड़े समय पहले जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में भी देखा था। तो अगर तुम लोग को जानना है कि क्या हुआ था तो वीडियो को जरूर देखना। आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, बट आई होप कि मैं वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लूंगा। तो एक बार ट्राई करो, वीडियो को देखो एंड उसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और फिर से सुकुना कर्स एनर्जी कर्स टेक्निक इन्हीं सबको एक्सप्लेन कर रहा है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, सुकुना का मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब लोगों को मारने काटने के अलावा उसका बस एक ही काम है, वो सिर्फ कर्स एनर्जी एक्सप्लेन करता है। हर बार आता है एक्सप्लेन करता है। इस बार तो ये इन्हें टेक्निक मारूंगा कि बहन के लौड़ों का डोमेन एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। हर बार वो यही सेम काम करता है यार। मतलब होता क्या, जब राइटर के साथ सुकुना रात बिता के आता है और कहता है मेरे को अब 2-3 चैप्टर के लिए और छोड़ देना, बिल्कुल चोट नहीं लगनी चाहिए मुझे, तो उससे वो पूछ के भी आता है राइटर से। जब हो जाता है उन लोग का सारा हिसाब टाइट हो जाता है, खत्म हो जाता है रात, तो पूछ के आता है कि भाई ये जो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम तुमने इंट्रोड्यूस किया है, इसको मुझे और थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि मैं जाके फिर मांगा में यही बकचोदी पेल पाऊं। सुकुना यहाँ पर यही काम कर रहा है। खैर बोनी का वानाबी नीका डेविल फ्रूट को एक्सप्लेन करने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका डोमेन एम्प्लीफिकेशन होता है, तो उसी के बारे में सुकुना यहाँ पर बात कर रहा है कि हिगुरामा ने जो डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज किया था कुछ समय पहले। अगर मैं फिर से बता दे रहा हूँ डोमेन एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, तो अगर कोई कर्स टेक्निक यूज कर रहा है या फिर डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहा है, तो डोमेन एम्प्लीफिकेशन क्या करता है कि एक हाकी की तरह तुम कोट कर लेते हो उसको और बेसिकली तुम्हारे ऊपर उसका कोई भी अटैक नहीं लगेगा। इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसकी वजह से तुम डोमेन एक्सपेंशन और कर्स टेक्निक एक साथ यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एम्प्लीफिकेशन यूज कर पाओगे, क्योंकि एक एंटी डोमेन टेक्निक होती है, तो खुद के डोमेन्स वाले टेक्निक नहीं तुम्हारे काम करेंगे। तो सुकुना इसी चीज को लेके तारीफ कर रहा है कि हिगुरामा तो भाई बहुत टैलेंटेड है और ये तुरंत ही अपना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज कर रहा है जब मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुरंत ही वापस से उसको डीएक्टिवेट करके अपना डोमेन एक्सपेंशन या फिर कर्स टेक्निक जो भी है वो यूज कर ले रहा अपनी तलवार को जिंदा रखने के लिए। सेम यही चीज सुकुना कर रहा था गोजो के साथ कि अपना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करता था ताकि गोजो का जो इन्फिनिटी है उसको वो टैकल कर सके और फिर वापस से उसका मोहरोगा डीएक्टिवेट ना हो जाए और मोहरोगा को इनफ टाइम मिल जाए, इसीलिए अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशन को स्विच ऑफ ऑन करता रहता था। आई होप यही बोल रहा है वो। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस। और सिमिलरली जैसे सुकुना मोहरोगा को रखता था व्हाइल डोमेन एम्प्लीफिकेशन वाज एक्टिव, उसी तरह से यहाँ पर हिगुरामा भी अपने छोटे से चाकू जैसा तलवार जो है जो जल रही है, लाइट सेवर योडा का जो लाइट सेवर जैसा हो गया है, उसको यूज कर रहा है यहाँ पर। तो उसी को लेके सुकुना बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया और कह रहा है कि भाई हिगुरामा के अंदर तो भाई टैलेंट भरा हुआ है, दम भरा हुआ है। तो मैं बस सुकुना से ही पूछूं, जब तुझे लगता है टैलेंटेड आदमी है तो छोड़ देना भाई, क्यों उसको जान से मार रहा है। सुकुना भी लाइक तेरे अंदर टैलेंट है, ले लेते हैं। नो कंपटीशन, सीधे खत्म। मतलब सुकुना के लिए तुम ऐसा इमेजिन करो, टैलेंटेड लोगों का डेफिनेशन ऐसा है कि जो उसके हाथों मरा है, वो टैलेंटेड आदमी है। हे भगवान। खैर जैसा मैंने बोला वो सच है, क्योंकि सुकुना उससे पूछता तेरा नाम हिगुरामा हिरोमी है ना? हाँ, तो कहता कि हाँ भाई। तो कह रहा ओ अब तो ये मतलब बेसिकली पूछ के जताना चाह रहा है कि मैंने तेरा नाम लिया, मैं तेरा नाम याद रख रहा हूँ, मतलब तू बड़ा आदमी है। भाई क्या बात है। ही इज लिटरली बिहेविंग लाइक बिल गेट्स या फिर अंबानी को अनिकेत चौधरी पता है। ओ भाई कितनी बड़ी बात है यार। खैर उसके बाद पूरे 8-9 पेजेस तक पूरा फाइट स्टार्ट होता है, जहाँ पर यूजी सुकुना के ऊपर पंच करने की कोशिश करता है। पता नहीं इस बंदे के अंदर इतना मोटिवेशन है कैसे। तो सुकुना उसको दूर फेंक देता है और अपने फिर से स्लैशेस वाले टेक्निक का यूज करता है और लिटरली यूजी के यहाँ पूरा कट लग गया। इस तरफ दिल होता है भाई, पूरा कट लग गया, वो अभी भी जिंदा है। और सुकुना सेम वही बात उसको बोलता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई यूजी तू बहुत बोरिंग है, तेरे बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। और वही सेम चीज सुकुना भी उसको बोल देता है और उसको दूर फेंक देता है। अभी कुछ समय पहले मेरे को एक कमेंट आता भाई तू यूजी को ऐसे कैसे बोल रहा है, यूजी तो बहुत मस्त कैरेक्टर है, हमें तो बहुत मजा आ रहा है सीजन 2 में देख के। तो भाई देखो सीजन 2 तक ही जो उसको देखना था थोड़ा बहुत देखा हमने, उसके बाद तो वो चोमू बन गया है बहनचोद। मोमोनोसुके से भी कम उसका वो हिसाब लगता है मुझे पूरे मांगा में। इसके बाद हिगुरामा सुकुना के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन सुकुना बीइंग सुकुना आराम से उसको डॉज कर लेता है और घुमा के एक हाथ से उसके पेट पे मारता है और एक हाथ से उसके मुंह पर पंच करता है। इसके बाद सुकुना अपने मंत्र पढ़ना चालू करता है अपने कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए और बहुत
बहुत धीरे से उल्टा लटक के वो बिल्कुल स्पाइडरमैन स्टाइल में उसको बोलता है ट्विन मीटियोर्स, मतलब उसके ऊपर एक स्लैश वाली टेक्निक वो एक्टिवेट करने वाला है। और फिर उसके बाद अगले पैनल में देखते हैं डिसमेंटल, और बहुत बड़ा सा स्लैश टेक्निक वो यूज करता है जिसकी वजह से हिगुरामा का हाथ एक साइड से पूरा मतलब कट जाता है। अब उसके पास भी एक ही हाथ रह गया, अब इसी हाथ से करना पड़ेगा उसको अगर जिंदा बच गया तो। और इतना सब करने के बाद भी सुकुना उसको बोल रहा है खुद को हील कर, अभी तेरे और मजे लेने हैं मुझे। वाह। तुम्हें पता है सुकुना हर बार लिटरली आफ्टर फकिंग अप वो अगले बंदे को बोलता है कि वापस से टाइट कर सो दैट ही कैन एंजॉय द सेम प्रोसेस अगेन। भाई यार मेरा दिमाग किधर जा रहा है। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े। खैर अपने लॉयर साहब का हाथ तो कट चुका है तो वो अपने मन में सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात हो रही है। उसको हंसी आ रही है, मजा आ रहा है और बोल रहा है कि भाई यार मैं कितना भी कोल्ड हार्टेड क्यों ना बन जाऊं और अंदर से कितनी भी हिम्मत क्यों ना इकट्ठा कर लूं, लेकिन दर्द तो दर्द होता है, फटे गांड पे गांड फटती है भाई। उसको यही समझ में आया अभी जाके। खैर उसके बाद सुकुना उसको बोलता है अगर तू इतना ही बस कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर पाएगा, और अगर सिर्फ इतना ही कर सकता है तो भाई अगली बार मैं तेरा सर काट दूंगा। फटाफट रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके खुद को हील कर ले, आता है ना तुझे हील करना। और फिर सुकुना उसको बोलता है अपना बेस्ट देना भाई, अगले अटैक में अपना बेस्ट देना वरना तेरा पूरा हिसाब यही खत्म कर दूंगा मैं। और ये सीन जब 2 साल बाद एनिमेट होगा तो तुम देखना यहाँ पर सुकुना लिटरली वही बात बोलेगा। खैर सुकुना यहाँ पे मजे ले रहा है, गाने वाने गा रहा है, डायलॉग्स पेल रहा है, लेकिन जो अपने लॉयर साहब है उनकी फटी की हालत हो गई है। वो कह रहा है कि भाई मेरी जिंदगी में बस इतना ही था और लगता है अपना रोल खत्म करके मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इधर ये सब हो ही रहा तब तक यूजी का वाना भी बड़ा भाई, जो वो खून वाले टेक्निक्स को यूज करता है तो सुकुना के एक हाथ पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट सुकुना के 4 हाथ हैं, ऐसे करता है और रोक लेता है और फिर कहता है ये वही चूतिया है, ये खून वाले टेक्निक यूज करता है, बड़ा ही अजीब और अनोइंग आदमी है, कहाँ से पैदा हो गया ये। सुकुना भी इसके खून वाले टेक्निक को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तब तक हिगुरामा जादू कर देता है। वो तुरंत स्प्लिट सेकंड में रिवर्स कर्स टेक्निक सीख जाता है, वो उसको एक्टिवेट करता है और वापस से अपने हाथ को रीजनरेट करता है, बेसिकली हिलाने के काबिल हो गया है अब वो। और तुरंत ही रीजनरेट करने के बाद वो सुकुना के हाथ पर अटैक करता है। अभी उसके एक हाथ में उसने तलवार आर पार कर दिया ठीक यहीं पे, और वो इस खुशी में है कि लगता है अब तो उसका टेक्निक काम कर जाएगा, लेकिन सुकुना बिंग सुकुना बैंक जो सो के आया भाई वो राइटर के साथ, वो हाथ काट देता है, खत्म, सीधे उसकी टेक्निक को वहीं पे मतलब खत्म हो गया उसका टेक्निक, अब कुछ नहीं हो सकता। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि जितनी देर में उसने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके खुद अपना हाथ रीजनरेट किया था, ठीक उतने ही टाइम में सुकुना ने अपना हाथ ऑलरेडी काट दिया था। बेसिकली उसने कटे हुए हाथ में तलवार मारा, इसीलिए कुछ हो ही नहीं पाया सुकुना का। इसके बाद हिगुरामा बोलता है कि मेरा रोल बस इतना ही था, इससे पहले वो इतना ही था बोलता है, सुकुना उसको खत्म कर देता है, फाड़ देता है बीच में से। पीछे से यूजी आता है, उसको पंच करने की कोशिश करता है, बट अगेन सुकुना बिंग सुकुना। खैर यहाँ पर यूजी के साथ फिर से नानामी जैसा मोमेंट हो जाता है, क्योंकि जो अपना हिगुरामा है वो यूजी को देख के कहता है कि भाई जितना कर पाया मैं इतना ही कर पाया और अब प्लीज तू आगे का काम खत्म कर दे। तो वही बिल्कुल नानामी वाला सीन हो गया जो अभी यूजी के साथ हुआ था, सेम टू सेम इमोशनल मोमेंट हो गया यूजी के लिए। और यूजी ठीक वही करता भी है, तलवार ले लेता है पीछे से और सुकुना को मारने की कोशिश करता है, एंड उसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। मरते मरते हिगुरामा अपने आखिरी शब्द बोलता है कि मैं जो कर पाया करा, मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ। और उसी के साथ यूजी भी वही सेम काम करता है जो हिगुरामा ने उसको बोला, वो उसकी एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड ले लेता है और पीछे से सुकुना की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। और लास्ट लाइन ग्रैस्पिंग द कर्सेस इंटरेस्टेड टू हिम विद हिज ओन हैंड्स के साथ चैप्टर नंबर 247 खत्म, और हिगुरामा भी इसके साथ खत्म हो गया। अभी सच में मैं तुम्हें एक पर्सनल तुम्हें थॉट बताता हूँ, अगर सुकुना इस खिलौने जैसे स्वॉर्ड से हार गया ना भाई यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। प्लॉट आर्मर के अंदर छेद करने वाला ये छोटा सा स्वॉर्ड है, या फिर मैं बोलूं कि सुकुना को हराने के लिए ये प्लॉट आर्मर छोटे से खिलौने सा स्वॉर्ड यूजी को दिया गया है। अभी यूजी ने कुछ नहीं किया भाई, अभी तक उसने ना डोमेन एम्प्लीफिकेशन किया है, ना आई थिंक डोमेन एक्सपेंशन किया है, मैंने उसके अभी तक कुछ भी टेक्निक्स नहीं देखे। चल क्या रहा है यार यहाँ पे। एंड इसी वजह से तुम समझ सकते हो कि ये एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड भी नहीं काम करे, क्योंकि यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट, पावर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका प्यूबर्टी वगैरह कुछ भी अभी नहीं आया है, ठीक है। तो अभी उसका ना खड़ा होता ना कुछ होता है, इतने जल्दी तो यूजी को इतना बड़ा स्क्रीन टाइम नहीं देंगे। अभी ओकोत्सु का क्या हुआ वो नहीं क्लियर हो रहा है, मेरे को देखना है केंजाकू का क्या हुआ अंत में, बहुत ही भयंकर एंडिंग हुआ उसके साथ। सो आई वांट टू नो दैट पार्ट आल्सो। बाकी तुम बताओ तुम्हें ये वाला चैप्टर कैसा लगा। आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। जुजुत्सु काइसेन की वीडियो में यूजुअली छोटी रखता हूँ, तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।